हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द पोएम डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स की फर्स्ट पार्ट की सेकेंड स्टैंजा को। इससे पहले हमने इसकी जो टाइटल के बारे में और फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख ले और फिर यहाँ पर आ जाए। तो चलिए टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। माई सेल्फ, अब पहले स्टेंजा में सोल जो था उसने अपनी डायलॉग की थी, कन्वर्सेशन की थी। अब यहाँ पर जो सेल्फ है वो सोल को रिप्लाई दे रहा है। अब क्या है इसकी रिप्लाई में? माई सेल्फ द कंसेक्रेटेड ब्लेड अपॉन माई नीज is Satu's ancient blade still as it was. Myself कह रहा है the consecrated means sacred, जो कि मुकद्दस होता है। blade means word, जो मुकद्दस तलवार है। upon my knees, मेरी गोद में, मेरी लेप में जो मुकद्दस तलवार है। is Satu's ancient blade, वो क्या है? सेटुस की एंशियंट पुरानी तलवार है। अब सेटुस कौन है? सेटुस का ताल्लुक अब जापानीज फैमिली से है, जिससे ये तलवारों को मिली है, सेल्फ को। इज एंशियंट ब्लेड, अब ये तलवार क्या है? ये 500 इयर्स पुरानी है, इसलिए इसको एंशियंट ब्लेड कहा गया है। स्टिल एज इट वाज, अब ये क्या है? बिल्कुल उसी हालत में है जिस तरह 5 सेंचुरीज अगो इसकी हालत थी। अभी तक उसकी हालत सेम है। स्टिल रेजर कीन, स्टिल लाइक अ लुकिंग ग्लास अनस्पॉटेड बाय द सेंचुरीज। स्टिल रेजर कीन मीन्स it is still as sharp as it was in the first place. Still like a looking glass, still it is shining. Looking glass means ये अभी तक उसी तरह चमक रही है, अभी तक वो उसी तरह तेज है, अभी तक अपनी गोद में वो अपनी चेहरा उसमें देख सकता है। जो तलवार उसकी गोद में रखी हुई है वो इतनी चमक रही है कि वो अपना चेहरा उसमें देख सकता है। Unspotted by the centuries, unspotted by the centuries, centuries सदियां गुजरी है लेकिन उसको कोई जंग नहीं लग गया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है उस स्वॉर्ड को। That flowering silken old embroidery torn from the cutler's dress and round. That flowering silken old embroidery, that flowering silken जो मखमल है, जिस पर गुलाब बनाए गए हैं, जिस पर फूल बनाए गए हैं। ओल्ड एम्ब्रॉयडरी, ये जो ओल्ड एम्ब्रॉयडरी है मखमल की, जिस पर फूल बनाए गए हैं। टॉन, इसको कहां से फाड़ा गया है? कट किया गया है। कहां से कट किया गया है? फ्रॉम द कोट लेडीज ड्रेस, जापानीज जो कोट की एक जो लेडी है उसके कपड़े से उसको काट किया गया है। ये मखमल का जो क्लॉथ है। एंड राउंड द वोरन स्कैबर्ड बाउंड एंड वोंड, अब फिर क्या क्या है उस कपड़े से? वोरन स्कैबर्ड, वुडन जो लकड़ियों का, स्केबर्ड मियान को कहते हैं, जो तलवार का जो मियान होता है जिसमें तलवार को रखी जाती है, उस कपड़े से इस तलवार के मियान को रेप किया गया है। बाउंड, रेप, उसके इर्द गिर्द इसको मोड़ा गया है, रेप किया गया है इस तलवार के मियान को। कैन थेटर स्टिल प्रोटेक्ट फेरी द डॉन, कैन थेटर अगरचे ये पढ़ा गया है थोड़ा सा, स्टिल प्रोटेक्ट लेकिन फिर भी ये हिफाजत कर सकती है इस तलवार की। फेरी द डॉन,
अगरचे इसकी चमक थोड़ी सी कम हो चुकी है, फेरिड मीन्स कम हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम ब्लेड को देखें या स्वॉर्ड को देखो तो ये किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? ये लव, वार एंड सेक्स को सिंबलाइज कर रही है। अब इससे मुराद ये है कि जो लोग हैं ये लव मेकिंग में, वार में और सेक्स में इंगेज और बिजी है। सेल्फ इसे कह रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं हो जो इन चीज़ों में बिजी हो, जो ये चीज़ें मुझे मिली है, बल्कि जो मेरी इंसेस्टर ने मुझे मिली है सेटोस एंशंट ब्लेड की सूरत में। ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो वार है, सेक्स है, ये लव है, ये मेरे आबाओ अजदाद ने भी किया है। ये जंग उसने भी लड़ी है, ये मोहब्बत भी की है उसने, ये सेक्स लस्ट उसने भी इंजॉय किया है। तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि मेरे इंसेस्टर ने मुझे ये इंजॉय किया, इसलिए मैं भी इनको इंजॉय करूँगा। अगरचे मेरी जो ख्वाहिशात है, मेरी जो डिज़ायर है, दे आर टोटली न्यू, बट द आइडिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू मी फ्रॉम माई इंसेस्टर्स। The idea of what? The idea of love, the idea of war, the idea of sex. Because my ancestors have already enjoyed such activities, so I'm not the only one who are enjoying, who are intending to enjoy these, but my ancestors have been also engaged in such activities in सेटोस एंशिएंट ब्लेड। तो चलिए गाइस अब स्टेंजा थर्ड की तरफ आते हैं। पार्ट 1 किया, इससे पहले स्टेंजा में सेल्फ की हमने सुन ली, डायलॉग सुन ली कि किस तरह वो इंसेस्टर जो नाइट है या सेटोस की जो स्वॉर्ड है उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में कि मैं भी उसको फॉलो करूँगा, जो लव है, वार है एंड जो लास्ट है। अब यहाँ पर सोल जो है वो क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है और अब वो डायलॉग जो है वो शुरू कर रहा है। तो चलिए टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। माई सोल, व्हाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन लॉन्ग पास्ट हिज प्राइम रिमेंबर थिंग्स दैट आर। अब माई सोल जो है ये क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, व्हाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, क्यों इंसान की जो इमेजिनेशन है या थॉट्स है वो क्यों लॉन्ग पास्ट हिज प्राइम रिमेंबर, क्यों जो पुराने गुजरी हुई चीज़ें हैं, पुरानी गुजरी हुई यादें हैं, जो इवेंट्स है प्राइम रिमेंबर उनको अभी तक याद है, ये याद कर रही है थिंग्स उन चीज़ों को दैट आर, और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है एम्ब्लेमेटिकल ऑफ लव एंड वार। एम्ब्लेमेटिकल जो कि क्या है, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है किस चीज़ के, लव के एंड वार के। जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि सेटोस की जो सोल है वो सोल उसे कह रहा है कि मैं उसको अभी तक फॉलो करूंगा उन एक्टिविटीज को जिस तरह मेरे इंसेस्टर ने उनको फॉलो किया है। अब सोल उसे क्वेश्चन पोज कर रहा है कि क्यों, क्या तुम्हारे पास और टाइम नहीं है किसी और चीज को सोचने की, सिर्फ जंग और लव के बारे में ही तुम सोचोगे, क्या तुम्हारे पास स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई वक्त नहीं है सोचने के लिए। अब सोल क्या कह रहे हैं बाद में, think of ancestral night that can, if but imagination scan the earth। सोल इसे कह रहा है तो कि तुम क्या करो, इनके बारे में ना सोचो, इनको छोड़ो, लव और वार के बारे में ना सोचो, इनको छोड़ो, किस चीज के बारे में सोचो, think of ancestral night। ancestral night means स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचो, इमोर्टल लाइफ के बारे में सोचो, इसके बारे में ना सोचो। जिस तरह रात की यानी कि नाइट की जो पीस है जहाँ पर ट्रैंक्विलिटी होती है हर तरफ, वहाँ पर बैठ के आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर एग्जिस्टेंस, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, नॉट थिंक अबाउट लव एंड वार, थिंक अबाउट योर एग्जिस्टेंस, थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दैट हाउ आई कैन गेट इट। एंसेस्ट्रल नाइट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप किस तरह सोच सकते हो, कब सोच सकते हो, जब आप क्या करोगे, if but imagination scan the earth, if but imagination scan means
जब वो डिसडेन करेगी, डिसडेन नफरत करेगी, वो रिजेक्ट करेगी। किस चीज को रिजेक्ट करेगी? जब तुम्हारी थॉट, जब तुम्हारी इमेजिनेशन रिजेक्ट करेगी, डिसडेन करेगी अर्थ को। अब अर्थ जो है वो क्या है? वर्ल्डली प्लेजर्स को। जब तुम्हारी सोचे, जब तुम्हारी थॉट्स उन वर्ल्डली प्लेजर्स को नफरत करेगी, उसको डिसडेन करेगी, उनको हकारत की नजर देखेगी, तब ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंच जाओगे, इमोर्टल लाइफ बन जाओगे। तब ही आप डेथ एंड लाइफ की जो सर्कल है उससे आप लिबरेट होंगे। क्योंकि जब वो डार्कनेस नाइट, इंसेस्ट्रल नाइट, जब ये डार्कनेस जो परगेटरी में होगी, जहां पर आपकी सोल प्यूरिफाई होगी, वहां पर उस डार्कनेस को फील करके और आपके अंदर जो डार्कनेस है वो जब मिल जाएगी तो आप डेथ और लाइफ की जो साइकिल्स है उससे लिबरेट होंगे और आप एक मोर्टल इंडिविजुअल बन जाओगे। एंड इंटेलेक्ट इट्स वैंडरिंग, और क्या कर दो तुम? किससे? और स्कैन कर दो, रिजेक्ट कर दो। एंड इंटेलेक्ट इट्स वैंडरिंग, और तुम्हारी अकल क्या करे? उसकी वैंडरिंग से, मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है, जब तुम्हारी सोचे, जब तुम्हारी अकल मटेरियलिस्टिक प्लेजर से नफरत करना शुरू कर दे, इसके बारे में, इसके पीछे इधर उधर भागना छोड़ दे, जब जिस तरह उसने अगले सेंटेंस में हमें बताया है, टू दिस एंड दैट एंड अदर थिंग्स, इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में पीछे भागना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर के बारे में, वहां पर जाना, यहाँ पर भागना, जब वो छोड़ दे तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। अब सोल ये कह रहा है, डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ। जब तुम क्या करोगे? डेथ के क्राइम से नफरत करोगे, क्योंकि डेथ जो है इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ वार। डेथ की वजह से ही आपकी मौत हो जाती है। तो आप जब वार से नफरत करोगे, जब लव से नफरत करोगे, इनके बारे में सोचना छोड़ दोगे और इंसेस्ट्रल नाटी के बारे में सोचोगे, तो भी आप आज़ाद होंगे, तभी आप जाके इमोर्टल लाइफ हासिल करोगे और तब ही आप डेथ और बर्थ की जो साइकिल है उसे अपने आप को लिबरेट कर सकते हो। तो ये सोल उसे कह रहा है।